हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परवीन और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल आप सभी कैसे सॉल्व कर सकते हो। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम में हैं और उनको सब चीज याद कर लेते हैं, इवन भी फॉर्मूले भी याद कर लेते हैं, डेफिनेशन भी याद कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं, फिर भी उनसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। चार ऐसे पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ जिनको आप यूज करते करते न्यूमेरिकल का आंसर ला दोगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आप न्यूमेरिकल का आंसर ला दोगे। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं आपको ऐसे चार पॉइंट बताने वाला हूँ जिसको सोल्व कर करके आप पूरे अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। आपने सही सुना। अब वो चार पॉइंट कौन कौन से हैं, और हाँ फिर कह रहा हूँ, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा, फॉर्मूले भी याद करने पड़ेंगे, उसके बाद थोड़ा मैथ का यूज भी आपको करना होगा। अब देख लेते हैं कैसे करना है। देखो, न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करें। जी हाँ, न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करें, सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आपको यूनिट याद होना चाहिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सबसे पहले आपको यूनिट या मात्रक याद होना अनिवार्य है। जी हाँ, दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए। जी हाँ, क्वेश्चन का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, जैसे डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, और हाँ अप्लाई भी करके आपको दिखाऊंगा इसी फॉर्मूले को। ध्यान से देखते रहे ना वीडियो। तीसरा पॉइंट है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पूरे चैप्टर का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, मैथ आना चाहिए हल्का फुल्का। हल्का फुल्का का मतलब वो है, आपको सॉल्यूशन करना आना चाहिए, घटाना जोड़ना गुना करना आना चाहिए, पावर को पावर से कैसे घटाते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये बेसिक नॉलेज की बातें हैं, 8वीं 9वीं क्लास में सब पढ़ के आ चुके हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ। चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। हार्ड वाले नहीं होते भाई, सबसे पहले यही समझना जरूरी है। सबसे पहले इजी वालों करोगे जब भी हार्ड वाले आएंगे, ऐसे जंप मारोगे तो नहीं हो पाएगा भाई, पहले बता दे रहा हूं आपको। चलिए, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले पॉइंट में आप जाइए। पहले पॉइंट में मैंने लिख रखा है, सबसे पहले यूनिट याद होना चाहिए। इस पॉइंट का मतलब आप समझ चुके हो। यूनिट याद होने का मतलब क्या है, सबसे पहले न्यूमेरिकल पढ़ो मत, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट होगा आपका, पढ़ने की जरूरत नहीं। मुझे यहाँ पे नंबर दिख रहा है, ये वाला नंबर, तो भैया इस नंबर को देखो, इस नंबर भी नजर होनी चाहिए, फालतू की चीज नहीं पढ़नी हमें। एंड में देखना है, एंड में क्या पूछ रहा है, और नंबर देखना है। ठीक है, चलिए, यहाँ पे नंबर में लिख रहा है 5 × 10⁴ कुलाम। अगर आपको ये पता होगा कुलाम किसका यूनिट है, तो आप डेफिनेटली कर लोगे। इसलिए मैंने पहले पॉइंट में लिखा, सबसे पहले यूनिट याद होना चाहिए। अगर आपको यूनिट याद होगा तो आप इसको कर लोगे। मुझे पता है कि ये कुलाम होता है क्यू का मान, क्यू बराबर 5 × 10⁴ कुलाम। हाँ जी सर, कुलाम तो हमें पता चल गया, ये क्यू का मान होता है, इसलिए बताया मैंने। सबसे पहले क्या याद होना चाहिए आपको, सबसे पहले आपको यूनिट याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरे पॉइंट में मैंने क्या लिखा, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होने का मतलब क्या है, देखो मैं आपको सिंपल समझा देता हूं। मुझे पता है, यहाँ पे एक मुझे पता है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है फ्रेंड्स, इतने कुलाम होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, होता है नहीं होता है, मुझे ये बताओ। होता है ना, बिल्कुल ठीक बात है। अब मुझे ये चीज पता है भैया कि क्यू बराबर एन नहीं होता है, 12th क्लास में हमने पढ़ा है। अगर आप 12th क्लास में नहीं आए हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको पढ़ने को मिलेगा। अब इसका क्वांटीकरण, ठीक है, मुझे पता है क्यू बराबर क्या होता है, सर जी एन नहीं होता है, क्यू बराबर होता है नहीं होता है। अब ये बताओ, अब तुम्हारे दिमाग में यार सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा फॉर्मूला कौन सा लगेगा। यही मुझे पता है, मेरी भी प्रॉब्लम यही थी 11th क्लास में, मुझसे सोल्व नहीं होते थे भाई न्यूमेरिकल। फिर धीरे धीरे पढ़ाई करते रहे, थोड़ा रिसर्च करते रहे, उसके बाद थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ, फिर मजा आने लगा करने में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो, मुझे इसलिए पता चला क्यू बराबर एन नहीं लगाना, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे क्यू का मान आपको दिया है, ई का मान आपको दिया है। आप कहोगे सर आप तो झूठ बोल रहे हो, ई का मान कहाँ दे रखा न्यूमेरिकल में, पागल बना रहे हो हमारा। भैया जी सुनो सुनो सुनो, हमेशा एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो या फिर प्रोटॉन पर आवेश हो, वो इतना ही होता है। आया बात समझ में, यहाँ पे गुलाम और लगा देना, नहीं तो गलती हो जाएगी भाई, पहली बता दे रहा हूं आपको, वरना लोग आओगे सर जी आपने नहीं बताया। ठीक है,
क्यू बराबर एन इस वजह से लगाया क्योंकि भैया मेरे पास क्यू का मान है, देखो यहाँ पे। और एक चीज हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, क्या याद रखना सर, एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा अगर फॉर्मूले में 3 चीज आ रही है, देखो यहाँ पे 1 2 3, 3 चीज आ रही है नहीं आ रही है, तो इसमें 2 चीज आपको दी होंगी न्यूमेरिकल में। अगर नहीं दी होगी तो उसमें दूसरा कॉन्सेप्ट लगा के वहां से उसका मान निकाल के यहाँ पे रखना पड़ेगा। बस यही आपको बोल सकते हैं ना, चाहे तो दिल्ली से इधर को चले जाओ, चाहे तो ऐसा घूम के चले जाओ, जाना तो दिल्ली है। चलो यहाँ पे देखो, क्यू का मान हमें दिया है 5 इंटू 10⁴, एन का मान नहीं पता तो भैया वही तो निकालना है, ई का मान तो पता है भैया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ से भैया एन का मान नहीं निकाल सकते तुम लोग, बताओ निकाल सकते हो ना भाई। मैथ ही देख, मैंने 4 पॉइंट पे क्या बोला, मैथ आना चाहिए हल्का फुल्का, इसका मतलब कैलकुलेशन आप सभी को करनी है। आप देखो यहाँ पे एन का मान क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 5 इंटू 10⁴। कट्टम पिट्टा कर दो, आंसर आ जाएगा आपकी उंगलियों के सामने। हाँ जी, बस यही करना है और कुछ नहीं करना। आई होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, दबा के शेयर करना, और जिसको डर है ना न्यूमेरिकल से उसको जरूर शेयर करना, ये 4 पॉइंट आपको समझा देना उसको। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।